संचालन कर रहे राकेश मणि पांडे जी, अध्यक्ष मोहम्मद सलीम साहब, राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, यहाँ हमारे जो लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति रही है प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, मेयर के प्रत्याशी यहाँ रही हैं वंदना मिश्रा जी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता प्रवीण कुमार सिंह जी, भाकपा माले के नेता मगन जी और तमाम संगठनों के हमारे साथी लोग इस सभा में आ रहे हैं और कुछ जनप्रतिनिधि भी आपके इस आंदोलन में शिरकत करेंगे। साथियों, पिछले 2 दिनों से मेरा मन बहुत व्यथित था। कल रात को भी तकरीबन 1 बजे 1:30 बजे जाके मैं सो पाया। 2 दिन से जो टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर जो नजारा हम देख रहे थे, हमारी महिलाएं रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, कह रही हैं कि साहब हमारे मकान की रजिस्ट्री है। हमारे लोग कह रहे हैं कि खतौनी में हमारे मकान की खतौनी, जमीन की खतौनी हमारी दर्ज है। लेकिन जैसे जंगल में शिकार किया जाता है जानवरों का, उस तरह का विच हिंट का पूरा इस इलाके में माहौल बनाया जा रहा है। अखबारों में छप रहा है ग्रीन बेल्ट घोषित हो गया, अब सारे मकान अवैध हो गए, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अखबारों में छप रहा है कॉलोनी का नक्शा नहीं पास कराया, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अकबर नगर की तरह अवरार नगर भी, पंत नगर भी, रहीम नगर भी, खुर्रम नगर भी, स्कॉर्पियो कॉलोनी भी ढा दी जाएगी। आज मैं सुबह उठा, एक अखबार मैंने पढ़ना शुरू किया आपके ग्रुप में, उस अखबार की मैं न्यूज लाया हूं। यह अखबार है दैनिक जागरण, सरकार का आज इसने खबर छापी है। इसने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अकबर नगर मामले की सुनवाई करते हुए अपने अंतिम आदेश में कुकरेल नदी के उद्गम स्थल से गोमती नगर तक इसके प्रवाह क्षेत्र में हुए सभी अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। भीकमपुर अकबर नगर प्रथम और द्वितीय को ध्वस्त करने के बाद अब कुकरेल रिवर फ्रंट की विकसित करने के लिए खुर्रम नगर, रहीम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, अवरार नगर का सर्वे शुरू हो गया। मैंने अकबर नगर के लोगों से पूछा, यह खबर पढ़ने के बाद मैंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि कुकरेल के पास जितनी कॉलोनियां हैं उसको उजाड़ दिया जाए? उन्होंने कहा नहीं साहब, कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। और आपकी इस अदालत में कहना चाहता हूं, जो दैनिक जागरण के लोगों ने इस तरह की फर्जी खबर चला के जनता के बीच में आतंक फैलाने का काम किया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा जाएगा, उनको सजा मिलेगी, उनको तब्दील कराया जाएगा। आपने मजाक बना दिया। मैंने देखा साथियों, 2 दिन से एक हिंदुस्तान जहां महिलाएं बिलबिला रही है, रो रही है, एक हफ्ते से 5-5 दिन से लोगों के घरों में खाना नहीं बना है, लाल निशान लगा के आप चले गए, रोने के लिए मजबूर कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, टीवी खोलिए, एक नजारा आपको दिखेगा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आदमी के बेटे की शादी आपको दिखेगी। ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? अरे आपको शादी करनी है, आपका मसला है, आप करके उसको एक शो बना दिया गया। एक हिंदुस्तान रो रहा है, मिला रहा है, और दूसरा हिंदुस्तान मौज उड़ा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं आ रहा था
जो ड्राइवर साहब मेरे साथ थे वो मुझसे कहने लगे कि लगता है कि सरकार पगला गई है। क्या बात है भाई थोड़ा साइड हो जाइए है, क्या बात है कि ये सरकार पूरे लखनऊ को तबाह करने जा रही है। आज मैं सो के उठा 8 बजे मवैया के व्यापारियों ने मुझे फोन किया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, इतनी सुबह आपने फोन किया? कहे साहब 2500 लोगों को मवैया में नगर निगम ने और एलडीए ने खाली करने की नोटिस दे दी है। पूरे लखनऊ में हैदर कैनाल के आसपास जो लोग रहते हैं उनको खाली करने की नोटिस दे दी गई है। कल मैं मार्केट उतरा, पता चला वहां के व्यापारियों ने बताया कि यहाँ भी निशान लग गया है। अकबर नगर के बाद अब लेखराज मार्केट और संजय गांधी पुरम और शक्ति नगर भी टूटेगा। क्यों? क्योंकि अयोध्या जाने के लिए रोड बनानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे लखनऊ में यह जो तबाही का मंजर आपने खड़ा किया है, आप सबक नहीं सीख रहे हैं। अयोध्या में आपने यही किया, बनारस में आपने यही किया। हमारे हिंदू सनातनी धर्म के जो शंकराचार्य थे उनकी बात नहीं मानी। हमारे हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य थे उनकी बात नहीं मानी। प्राचीन मंदिर आपने ध्वस्त कर दिए। श्री राम के उस मंदिर में, खंडित मंदिर में जाके आपने प्राण प्रतिष्ठा की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या चुनाव हार गए। कल चुनाव हुए बद्रीनाथ का, आप चुनाव हार गए और बनारस भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। कहना चाहता हूँ कि इस तबाही को रोक दीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। साथियों, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, ये देखिए सलीम साहब की एक खतौनी है, आपके सामने एक खतौनी है। और राजस्व संहिता क्या कहती है, जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट क्या कहता है, रकबा नंबर 196 की ये खतौनी है। और ये रिपोर्ट है जो चाहे प्रशासन का आदमी हमसे मांग के ले जाए। सिंचाई विभाग ने जांच की, नजूल विभाग ने जांच की, राजस्व विभाग ने जांच की और पाया कि 196 और 197 नंबर सलीम साहब के परिवार के लोगों का मालिकाना है। आज आप कह रहे हो कि वो परिवार अवैध हो गया, और सही बात आपने लिखी है अपने घरों के आगे जो आपने पोस्टर लगाया है वो सही बात है। अगर हमारी रजिस्ट्री, अगर हमारी खतौनी, अगर हमारा बिजली का बिल, हमारा हाउस टैक्स की रसीद, हमारी वाटर टैक्स की रसीद अवैध है तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी अवैध है। दोस्तों, क्या माहौल पूरे लखनऊ में एक खेल क्यों हो रहा है? ये देखिए, ये दैनिक जागरण की खबर लेके आया हूँ, आपके सामने है, आप उठा के पढ़िएगा, अकेले में मुझसे मांग लीजिएगा। जानते हैं कितने बड़े करोड़ रुपए का खेल है? ये खेल है 6765 करोड़ का। 6765 करोड़ में यूक्रेन रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। और इसका ठेका किसको दिया जा रहा है? इसका ठेका जो साबरमती रिवर फ्रंट जिसने बनाया है, गुजरात की कंपनी, उसको ठेका दिया जा रहा है। गुजराती जो अमित शाह के लोग हैं वो लखनऊ की आप तमाम लोगों के सिर पे चढ़ के मुनाफे के लिए राजनीति, मुनाफे के लिए काम करना चाहते हैं। और इसलिए दोस्तों, हमने समाजवादी पार्टी से भी बात की, उनके राष्ट्रीय नेताओं से बात की, हमने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोगों से बात की, हमने कम्युनिस्ट पार्टी के सारे धड़ों से बात की, हमने जनता दल के भी लोगों से बात की और चंद्रशेखर जी के साथ जो लोग थे उनसे भी बात की। और मैंने कहा कि एक बाप के 4 लड़के थे, उसने चारों को बुलाया, एक एक लकड़ी दे दी, कह दिया तोड़ दो, चारों ने तोड़ दी। उसने उसी 4 लकड़ी का गट्ठर बना दिया और कहा अब तोड़ो, नहीं तोड़ पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको उंगली से नहीं, हमको मुट्ठी से काम करना है, एकता से काम करना है। और दोस्तों, आपके बीच में कहना चाहता हूँ, इन पार्टियों का एक एक सिपाही
अपने खून के आखिरी कतरे तक आपके आंदोलन में, आपके सहयोग में खड़ा रहेगा, इस बात की गारंटी करने आया हूं। और चिंता मत करिए, दरवाजे सिर्फ यही नहीं है, विधानसभा तक ही नहीं जाते, लोक भवन तक ही नहीं जाते, रास्ते दिल्ली और लखनऊ की अदालतों तक भी जाते हैं। मैं गारंटी से कल रात को 10 बजे तक मैंने सारे कागजों का अध्ययन किया है और आपके बीच में कॉन्फिडेंस से ये बात कहना चाहता हूं। और एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। रिवर फ्रंट आप बना रहे हो ना भाई, रिवर फ्रंट का पहला काम क्या है? रिवर को साफ करो। 2020 में आपने कहा कि 51 पॉइंट जो गंदगी इस कुकरैल नाले में गिर रही है उसको साफ किया जाएगा। और कल मैं जब चला शक्ति नगर से गाड़ी से खुर्रम नगर तक आया, रास्ते की मैंने फोटो ली है। कमिश्नर साहब से कल हमने टाइम लिया है, हम दिखाएंगे उनको जाके। पूरा का पूरा नाला आज भी बजबजा रहा है। रिवर फ्रंट साफ नहीं किया, अकबर नगर गिरा दिया और 20 तारीख को आप वहां पेड़ लगाने जा रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपके कागज का अध्ययन किया है और कॉन्फिडेंस से ये बात कहता हूं कि आप सड़क की लड़ाई में भी जीतेंगे और अदालत की लड़ाई में जीतेंगे। आपकी बात समाप्त करता हूं। आप सबको सलाम।